नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो 27 जनवरी है, यानी कि आज की बात करें तो आज मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान का जो पेपर है वो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए आज कंडक्ट हो चुका है। यानी कि जो बीए के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर फर्स्ट के, उनके लिए आज मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान का पेपर कंडक्ट हुआ है। तो अभी बीकॉम, बीएससी और बीसीए एंड बीबीए, ये 4 स्ट्रीम के बच्चे अभी बचे हुए हैं जिनका पेपर होना बाकी है। तो हम इस कड़ी में सिर्फ 27 तारीख का ही नहीं, बल्कि जो पीछे के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास तकरीबन 4 पेपर है आज को मिलाकर। तो उन चारों पेपर जो कि मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान के ही हैं, उन चारों पेपर को हम इस क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन के रिपीट होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा। और हाँ, जो आज का पेपर हुआ है, वो थोड़ा-सा पिछले के साल जो पेपर हो रहे थे, उससे थोड़ा-सा अलग हुआ है। तो क्या है, इस पूरी चीज़ को हम जानेंगे। और ये जो पेपर के रिवीजन है, यानी कि जो हम पेपर का रिव्यू कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस अब इसको रखना ही है आपको, यानी कि जो आज की ये क्लास है, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के रिव्यू की है, उन सारे क्वेश्चंस को आप रट लो। आपका ये जो एग्ज़ाम है जो होने वाला है, और नॉन बीए स्टूडेंट्स उनके लिए ये पेपर बहुत बढ़िया होगा। और इसके अलावा मैं अभी आपको बता दूँ, वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहो तो पुरानी वीडियो देख लो, आप चाहो तो नई वीडियो देख लो। नई वीडियो में हमने थोड़ा-सा ज़्यादा सेगमेंट को इंक्लूड किया है। पुरानी वीडियो में हमने खाटू श्याम जी को पढ़ाया था, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में कुंभ श्याम है। तो हमने उस गलती को भी यहाँ पे सुधार लिया है। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट भी हमने अपलोड कर रखा है। पुराने पेपर के रिव्यू भी हमने अपलोड कर रखे हैं। तो मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान के 6 से 7 वीडियोज़ हमने यूनिट वाइज़ भी अपलोड कर रखे हैं और कंप्लीट वन शॉट भी अपलोड कर रखे हैं। तो जो आपको समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो देखिए। लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है, वो आपके लिए बेहद, बेहद, बेहद ख़ास है। और जो पीडीएफ है डिटेल नोट्स की, वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, बिना टाइम पास किए हम बात करते हैं आज के पेपर की, कि आज का पेपर कैसा हुआ था। बहुत ही मक्खन पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था, मॉडरेट लेवल भी इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और कुछ क्वेश्चन वाक़ई में एकदम हलवा जैसा था। तो चलिए सेक्शन 1 के साथ बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ऑफ फोर्ट्स इन राजस्थान? यानी कि राजस्थान के किलों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो राजस्थान का जो इतिहास है, वो राजपूतों का इतिहास है। और जो हमारा इतिहास है, वो ये बताता है कि हमने कैसे विषम परिस्थितियों में इन किलों में, या इन किलों में किस तरीके से राज हुआ है, इन किलों में किस तरीके से शासन हुआ है, इनका मैनेजमेंट और इनका आक्रांताओं से बचने के जो तरीके थे, और उनको जो वो बोलते हैं ना, रानी की जो वीरता के किस्से हैं, वो सारे इन किलों से ही संबंधित है। तो राजस्थान की जो हिस्ट्री है, वो राजस्थान की हिस्ट्री दुर्गों का इतिहास रहा हुआ है, किलों का इतिहास रहा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट बाय व्हाट नेम इज़ जैसलमेर फोर्ट नोन? यानी कि जैसलमेर के किले के को किस नाम से जाना जाता है? तो सोनार किला जैसलमेर के किले को कहते हैं। इसके अलावा स्वर्णगिरी, इसके अलावा गोहरागढ़, इसके अलावा कमरकोट, राजस्थान का अंडमान, ये सारे नाम किसके हैं? जैसलमेर के किले के हैं। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर के किले का एक नाम और है, सोनगढ़ भी इसको कहा जाता है। व्हाट इज़ द शेखावाटी रीजन फेमस फॉर? यानी शेखावाटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई शेखावाटी क्षेत्र अपनी नायाब हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जिस पे फ्रेस्को से भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया है। विच सिटी इज हवा महल लोकेटेड? यानी कितना, देखो मक्खन क्वेश्चन है कि हवा महल किस शहर में स्थित है? भाई हवा महल तो जयपुर में स्थित है। हमारा जयपुर को जो प्रतीक है, वो हवा महल ही है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा टेम्पल्स बिलोंग टू विच रिलीजन? दिलवाड़ा की जो मंदिर है, वो किस धर्म से संबंधित है? तो भाई दिलवाड़ा की जो मंदिर है, वो जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन हेरिटेज, रिच जैन हेरिटेज को शो करते हैं। तो इसके साथ ही बोला जाता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। तो इसके अलावा जो किराड़ू के मंदिर है, वो भी जैन धर्मों से संबंधित है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है, वो भी जैन धर्मों से संबंधित है। और दिलवाड़ा के मंदिर भी जैन धर्म से ही संबंधित है। तो ये और भी है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ओसिया टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? यानी कि ओसिया जो मंदिर है, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भाई जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अच्छा, मैंने किराड़ू के मंदिर जैन धर्म से नहीं है भाई, हिंदू धर्म के मंदिर है किराड़ू के मंदिर। ओसिया जो मंदिर है, यहाँ पर जैन धर्म का आपको मिक्सचर मिलता है। ओसिया मंदिर जोधपुर में स्थित है, जोधपुर जिले में। फॉर व्हाट पर्पज वर स्टेप वॉल्स कंस्ट्रक्टेड? यानी कि जो बावड़ी है, वो किस उद्देश्य से बनाई जाती थी? तो पहला उद्देश्य तो ये था कि वाटर स्टोरेज हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ सूखे की समस्या थी। तो सूखे से निपटने के लिए जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक थी, वो बावड़ियाँ हुआ करती थी। इसके अलावा सिंचाई के लिए, यानी कि इरिगेशन वाटर सप्लाई के लिए भी बावड़ियों का
बनाई जाती थी और बावड़ियों के बनाने के पीछे जो गूढ़ बात थी वो था पुण्य अर्जन, यानी कि पुण्य की कमाई के पर्पज़ से भी बावड़ियाँ बनाई जाती थी। इसके अलावा सामुदायिक जो गैदरिंग होती थी, उन वो उद्देश्य भी बावड़ियों का हुआ करता था। तो जो मेन उद्देश्य है दैट इज़ वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन। वेयर इज़ चांद बावड़ी सिचुएटेड, यानी कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी पेपर सब में पूछा गया है। तो चांद बावड़ी आबानेरी में है और आबानेरी दौसा जिले में स्थित है, तो आप इसको दौसा आबानेरी कह सकते हो। राजसमंद रिप्रेजेंट्स व्हिच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि जो राजसमंद है वो किस प्रकार की स्थापत्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है? तो झील और बांध की जो स्थापत्य संरचना है उसके लिए राजसमंद को जाना जाता है। व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, यानी कि जो स्मारक है हमारे उनके संरक्षण क्यों जरूरी है? तो पहली बात ये टूरिज्म को इनहेंस करते हैं, इनकरेज करते हैं। सेकंड ये हमारी हेरिटेज है और ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है। दैट्स वाई हमें इनको संजोने की बहुत ज़रूरत है, हमें इनको कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। सेक्शन बी में पूछा गया राइट टू फीचर्स ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ किला है इसकी दो विशेषता बताओ। पहली बात ये पर्वतीय किला है, पहाड़ पे स्थित है। सहाय किला है, सहाय किले का मतलब वो होता है जिसमें लोग रहते भी है, यानी कि ये लिविंग फोर्ट है। क्या है? लिविंग फोर्ट है और ये इंडिया का सबसे बड़ा, इवन ये इंडिया का क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा किला है जो लिविंग फोर्ट के तौर पे है। और इसके अलावा आप इसमें ये भी कह सकते हो कि ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड, यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ द राजस्थान भी है। और इसके अलावा आप इसकी एक विशेषता ये बता सकते हो कि ये नदी के किनारे, यानी कि बैंक ऑफ या कन्फ्लुएंस ऑन, यानी कि दो नदियों के गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये इसकी कई सारी विशेषताएं हो गई। कमेंट ऑन दी फ्रेस्को पेंटिंग्स ऑफ शेखावाटी हवेलीज, यानी शेखावाटी की जो हवेलियां है उनकी चित्रकला पर टिप्पणी कीजिए। जो शेखावाटी की हवेलियां है उन पे जो चित्रकला हुई है वो पहली बात तो माइथोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि पौराणिक कथाओं से रिलेटेड है। हमारी डेली रूटीन की लाइफ एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि शादी का होना, ठीक है, इस तरीके के जो फंक्शन है उनको इन पे दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें मॉडर्न जो यूरोपीय शैली है उसका भी टच देखने को मिलता है। तो ये इसकी पेंटिंग के क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा इसमें टोटली नेचुरल कलर यूज़ किए गए हैं, ठीक है? तो और इसके अलावा फ्रेस्को टेक्निक से बनाई हुई है, तो ये इसकी कुछ विशेषताएँ आप लिख सकते हो। सेकंड यूनिट में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ऑफ कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व बताओ। तो कीर्ति स्तंभ में पहली बात तो कहाँ स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में है और किसी जैन व्यापारी ने इसको बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब आप डिटेल नोट्स की आप क्लास देखते हो तो वहाँ पर हमने जो कीर्ति स्तंभ है उसको बाकायदा यहाँ पर हमने क्या किया है अच्छे से इसको डिस्कस किया है कि कीर्ति स्तंभ क्या है कीर्ति स्तंभ। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। देखो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वेयर इज कीर्ति स्तंभ? ओ ये रहा है कीर्ति स्तंभ। वेयर हाँ, यही तो है चित्तौड़गढ़, ये रहा। चित्तौड़गढ़, इसमें हमने कीर्ति स्तंभ को क्या किया है डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप जब इनको देखते हो तो आप इनको आराम से समझ सकते हो। नेक्स्ट की हम बात करें एक्सप्लेन द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ किराडू टेम्पल। किराडू मंदिरों की स्थापत्य शैली को समझाइए। पहली बात मैं आपको ये कह दूँ ये राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो जो शैली है वो दक्षिण पंचायतन पंचायतन शैली है उसका मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमारी वन शॉट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है, वहीं से ये क्वेश्चन बना है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये पहली बात तो बूंदी में स्थित है। रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। रानी नाथावती अनिरुद्ध राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी लिखोगे। व्हाट वाज़ द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ रणथंभौर फोर्ट, यानी जो रणथंभौर का किला है उसका सामरिक महत्व क्या है? पहली बात तो ये पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा सेफ ये किला हुआ करता था। दूसरी चीज़ ये ट्रेड रूट पे स्थित था, तो इसको ट्रेड रूट के वो बेनिफिट भी इसको मिलते थे। और तीसरी चीज़ ये 5 दरवाज़ों से घिरा हुआ है, तो इसकी जो डिफेंसिव था वो भी बहुत मजबूत था। चौथी चीज़ ये जंगल के अंदर बना हुआ था और जो खाई है, वो खाई इसको नेचुरल डिफेंस देती थी। तो इस तरीके से इसके कई सारे स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस आप बता सकते हो। नेक्स्ट पूछा गया स्टेट द रोल ऑफ रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स इन टूरिज्म, यानी कि धार्मिक स्मारकों का पर्यटन में क्या योगदान है? जैसे धार्मिक स्मारकों की बात करें, जैसे हमारे किराडू के टेम्पल है, हमारे दिलवाड़ा के टेम्पल है और हमारे ओशिया के मंदिर है। इस तरीके से जो धार्मिक मॉन्यूमेंट्स है हमारे टूरिज्म में कैसे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो लोकल इकोनॉमी है उसको इससे क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। वहाँ के लोकल लोगों को
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो जो टूरिज़्म है उसमें धार्मिक स्थलों का बहुत ज़्यादा क्या है, योगदान है। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम इन राजस्थान। राजस्थान में जल संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियाँ, तो पहली है बावड़ी, दूसरे हैं तालाब, ठीक है? तालाब, बावड़ी, ठीक है? 2 ही चीज़ आप इसमें ज़्यादातर लिख सकते हो। राजस्थान में इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्या रहा है, अ, चलन रहा है, या यूँ कहें इन दोनों का इतिहास रहा है। हर किले में आपको बावड़ी और तालाब मिल जाएँगे। तो ये ट्रेडिशनल हमारी जो वाटर कंज़र्वेशन के मेथड थे, वो थे। तो आप इनमें 1-2 बावड़ियों का, 1-2 तालाबों का यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। सी सेक्शन में आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चरल एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के प्रमुख किलों की स्थापत्य एवं ऐतिहासिक महत्व को समझाइए। हमारे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ऐसा का ऐसा बना है। मेक अ डिटेल स्टडी ऑफ द हवेलीज ऑफ द शेखावाटी रीजन। शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों का विस्तृत अध्ययन कीजिए। तो आपको मोटी-मोटी नवलगढ़ की, मुकुंदगढ़ की, मंडावा की, इनकी हवेलियों के बारे में आपको यहाँ पे बताना था। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इम्पोर्टेंट जैन टेम्पल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएँ आपको बतानी है। तो इसमें आपको दिलवाड़ा के जैन मंदिर और रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना था। स्टेप वेल्स ऑफ राजस्थान आर एक्सीलेंट एग्जांपल्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट डिस्कस, यानी कि राजस्थान की जो बावड़ियाँ हैं वो जल प्रबंधन का उत्कृष्ट मिसाल है। तो आपको बताना था, आपको 2-3 बावड़ियों को यहाँ पे क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। ये तो था 27 जनवरी का क्वेश्चन पेपर जो कि आज ही हुआ है। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर का जो 5 मार्च 2025 को क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसकी बात करते हैं, उसमें क्या पूछा गया। तो इसमें आपको देखो क्वेश्चन पूछने की स्टाइल अलग थी, आपको सिर्फ़ 1 वर्ड आपको दिया गया था, तो वही आपसे पूछा गया था। तो जैसलमेर फोर्ट, तो आपको सिंपल सा बताना होगा कि राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर ज़िले के बीचों-बीच या जैसलमेर के रेगिस्तान में बना हुआ किला, जो कि प्राकृतिक तौर पे सेफ था और यूँ कहें तो राजस्थान के अंडमान के तौर पे जाना जाता है। येलो स्टोन से बनाया हुआ है, वो किला कौन-सा है? जैसलमेर किला है। और आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यजीत रे ने किस किले पर फ़िल्म बनाई? तो वह कौन-सा किला है? सोनारगढ़ या जैसलमेर का किला? सोनार किला जिसको कहा जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कटारगढ़। हालाँकि हमारी क्लास में हमने इनको डिस्कस किया है। कटारगढ़ क्या है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ में बना हुआ है एक छोटा-सा एक दूसरा किला है, जो कुंभलगढ़ की एक इमारत आप ये कह सकते हो, वो किस में बना है? कुंभलगढ़ में बना है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। और कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। कटारगढ़ को या कुंभलगढ़ को मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहा है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, क्योंकि अभी एक पेपर होना बाकी है, आपसे पूछा जा सकता है राजधानी, ठीक है? मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली किसे कहा गया है? कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। क्लियर? अब जो मेवाड़ की आँख है या यूँ कहें कटारगढ़ है, इसके लिए एक स्टेटमेंट भी आता है, वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो अबुल फजल लिखते हैं कि ये किला इतना ऊँचा है कि इसको अगर सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये कौन-से किले के लिए कहा गया है? वैसे तो ये कटारगढ़ के लिए कहा गया है, लेकिन यदि आप कुंभलगढ़ के बारे में भी लिखते हो तो भी ये सही माना जाता है, क्योंकि कुंभलगढ़ के अंदर ही कटारगढ़ है। तो वो उन्होंने कटारगढ़ के लिए कहा है, उसकी ऊँचाई को संबोधित करते हुए कि हम इसको सर उठाकर ऊपर देखते हैं तो हमारे सर की पगड़ी गिर जाती है, ऐसा कटारगढ़ के लिए कहा है, अबुल फजल ने कहा है। इसे मेवाड़ की आँख, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। ये इतने क्वेश्चन हमने एक में डिस्कस कर लिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 हवेलीज़ ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर की 2 हवेलियों के नाम लिखो। तो देखो, पटवो की हवेली खूब आपको याद है, पटवो, पटवो की, पटवोला लिख दिया मैंने गलत। पटवो की हवेली, नथमल की हवेली, शालिम सिंह की हवेली, ठीक है? ये 3-4 हवेलियाँ हैं जिनके नाम ये आपको याद रखना है। ठीक इसी हिसाब से शेखावाटी की हवेली की बात करें तो पोदार हवेली, शेखसरिया हवेली, छावचरिया हवेली, ठीक है? मुरमरिया हवेली, ये सारे पोदार हवेलियों के नाम हैं, सॉरी शेखावाटी की हवेलियों के नाम हैं। जय स्तंभ कह दो या विजय स्तंभ कह दो, ये कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। किसने निर्माण करवाया? राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। मालवा विजय के उपरांत के बाद 1443 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 1448 तक चला था। 9 मंजिला टावर है और भगवान विष्णु को ये संबोधित है या समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर बिल्ट दी हवा महल? हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हवा महल का जो आर्किटेक्चर था दैट इज लालचंद उस्ताद। कल याद नहीं आया था, अब याद आ गया है। लालचंद उस्ताद है। और ये यहाँ पे शासक कौन थे उस टाइम? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह कृष्ण भक्त थे, इसलिए उन्होंने हवा महल का जो डिजाइन है वो कौन से की करवाई? कृष्ण जी के मुकुट के आकार की करवाई। और हवा महल में कितनी इमारतें हैं दोस्तों? हवा महल में 5 इमारतें हैं, यानी कि 5 मंजिला है हवा महल।
तो ये आपको बातें याद रखनी है। किराडू के मंदिर बाड़मेर में है, इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। कुंभश्याम टेम्पल चित्तौड़गढ़ में है। कुंभश्याम टेम्पल कुंभलगढ़ में भी है, आप जिसके बारे में लिखना चाहो लिखवा सकते हो। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। चांद बावड़ी देखो फिर से पूछ लिया ना, अभी इस पेपर में था, लास्ट में ये अबानेरी की 200 दौसा की अबानेरी में स्थित है। जयसमंद बांध जयसमंद में स्थित है, ठीक है? और ओसिया, ओसिया जोधपुर में स्थित जैन मंदिर है। ये हमने देखे। चेक बी सेक्शन की बात करें तो राइट एन एशे ऑन रणथंभौरगढ़ फोर्ट, यानी कि रणथंभौर दुर्ग पर एक लेख लिखिए। राइट एन एशे ऑन द मेन बिल्डिंग्स ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, यानी कुंभलगढ़ की मुख्य इमारतों पर लेख लिखो। जैसे बादल महल है, बादल महल कुंभलगढ़ में है। जूनी कचहरी कुंभलगढ़ में है, जिनमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है राजस्थान के कौन से किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में है। वेदी मंदिर कुंभलगढ़ में है। तो आप इन इमारतों के बारे में लिख सकते हो। कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर है। सेकंड यूनिट में पूछा गया राइट एन एशे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की स्थापत्य कला पर लेख लिखो। डिस्क्राइब दी हवेलीज ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर की हवेलियों का वर्णन करो। येलो सैंड स्टोन से बनी हुई है, ठीक है? और बारीक थिन इसके जो पिलर है वो थोड़े से पतले हैं और नक्काशीदार है, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर आपको दिखता है। प्लस ये रिच मर्चेंट लोगों के बनाए हुए हैं और गलियों के शहर के तौर पे इनको जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इनमें बता सकते हो। थर्ड यूनिट की बात करें राइट एन एशे ऑन जैन टेम्पल ऑफ रणकपुर, रणकपुर के जैन मंदिरों पर लेख लिखो। जैन मंदिरों में 1444 खंबे हैं, इसको फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स कहा जाता है। धारणा शाह ने इनका निर्माण करवाया था, ठीक है? और ये मार्बल से बने हुए हैं और ये जैन तीर्थंकरों को क्या है, समर्पित है। तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेन करोगे। राइट एंड ऐसे ऑन द टेम्पल्स ऑफ किराडू, किराडू के मंदिरों पर लेख लिखो। सोमेश्वर का मंदिर यहाँ पे है और ये राजस्थान का हिडन ट्रीजर कहा जाता है। फोर्थ यूनिट की बात करें डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ राजसमंद डैम, राजसमंद झील की तो सॉरी राजसमंद बांध की स्थापत्य कला का वर्णन करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज प्रशस्ति है, ठीक है, जो कि वंशावली को बताती है चित्तौड़गढ़ राजाओं की, जो मार्बल से 25 जो स्टोन है उस पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ का आपको आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब रानी जी स्टेप बोल, आगे ना रानी जी की बावड़ी फिर से हर बार पूछी जाती है, चांद बावड़ी और रानी जी की बावड़ी। सी सेक्शन में पूछा गया चित्तौड़गढ़ ऐसे ऑन दी चित्तौड़गढ़ डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ हवेली ऑफ शेखावाटी, शेखावाटी की हवेली के प्रमुख वर्णन करो। बालकनी लटकती हुई बालकनी है, झरोके हैं, ठीक है, फ्रेस्को से भित्ति चित्रण किया हुआ है। ये सारी चीजें आप बताओगे। राइट एन एशे ऑन द जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों पर लेख लिखो। राइट एन एशे ऑन वेल्स ऑफ झुंझुनू, झुंझुनू के कुओं पर लेख लिखो। तो देखो जिन्होंने ये पेपर सेट किया वो सिर्फ ऐसे ही ऐसे लिखवा रहा है, तो कहने का मतलब इस तरीके का पेपर भी आया हुआ है। इसके अलावा एक और चलते हैं, वही 2024-25 का लगा हुआ पेपर है। ये शायद एक पेपर आर्ट्स स्टूडेंट के लिए था और एक पेपर नॉन आर्ट्स स्टूडेंट के लिए था, उसी तरीके से है। इस पेपर में क्या पूछा गया है उस पर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर इज सोनारगढ़ फोर्ट लोकेटेड, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो भाई जैसलमेर के किले को ही क्या कहते हैं, सोनारगढ़। वो बिल्ड दी फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो वैसे तो संप्रति मौर्य ने करवाया था, लेकिन हम इसमें राणा कुंभा का नाम लेते हैं। राणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देव की याद में इसको बनवाया था या कुंभल देव के लिए बनवाया था। राइट दी नेम्स ऑफ द टू हवेलीज ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर की दो हवेलियां। देखो एक ही टाइम पे लगा हुआ पेपर है, आगे पीछे, जैसे आज 27 को लगा है पेपर, 28 को लग रहा है, तो आगे पीछे पेपर लगा हुआ है और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसलमेर की हवेली के नाम नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटवा की हवेली। हवेली म्यूजिक, हवेली म्यूजिक क्या होता है? हवेलियों में जो पारंपरिक क्लासिकल म्यूजिक जो राजघरानों से या यूँ कहे संगीत घरानों से संबंधित हुआ करता था, उसे हवेली म्यूजिक कहते हैं। किराडू पे वही, किराडू बाड़मेर में है, रणकपुर जैन टेम्पल पाली में है, रानी जी की बावड़ी। देखो ये तीसरा पेपर पढ़ रहा हूँ जिसमें रानी जी की बावड़ी आपसे पूछी जा रही है। वेयर इज द श्रीनाथ जी टेम्पल लोकेटेड? तो चित्तौड़गढ़ में श्रीनाथ जी का मंदिर है। व्हाट इज मींट बाय शेखावाटी रीजन, शेखावाटी क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? तो राजस्थान के जिस क्षेत्र में राव शेखा ने शासन किया था उसे शेखावाटी कहते हैं और शेखावाटी अपनी हवेलियों के लिए फेमस है और ये यहाँ पर साहूकारों के लिए, यहाँ के सेठ लोगों के लिए फेमस है। विच फोर्ट ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर ढाई साका? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए फेमस है। तो देखो राजस्थान में सबसे पहला साका कहाँ हुआ था? रणथंभौर में। अब मैं यहाँ पे सारी चीज बता देता हूँ। 1301 में हुआ था, ठीक है। राणा हमीर और रानी रंगादे हुआ, रंगादे के नेतृत्व में जौहर हुआ और राणा हमीर के नेतृत्व में केसरिया हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, 1301 में हुआ था। और ये राजस्थान में अग्नि में जौहर नहीं हुआ था, यानी कि अग्नि जौहर नहीं था, ये जल जौहर था, जल जौहर था, पहली बात। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा साके हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? चित्तौड़गढ़ में हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में 1303 में हुआ था सबसे बड़ा साका।
राणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ, जिस पर आपने पद्मावत मूवी में देखी होगी, और पद्मावत जो ग्रंथ है वो मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे 2 साके बाद में और हुए, तो 3 साके हुए थे किसमें? चित्तौड़गढ़ में हुए थे। और ढाई साके कहाँ हुए थे? ढाई साके हुए थे जैसलमेर में। जैसलमेर में ढाई साके हुए हैं, तो ढाई साकों के लिए फेमस कौन-सा है? जैसलमेर। 3 साकों के लिए फेमस कौन-सा है? चित्तौड़गढ़। और प्रथम साके के लिए कौन-सा फेमस है? रणथंभौर। साका क्या होता है? साका यानी कि जो ये दुश्मन सेना को देखकर, या दुश्मन सेना जब इतनी ज़्यादा हो और हमें ये पता हो कि हमारी हार निश्चित है, तो जो हमारे राजपूत योद्धा है, जो हमारे योद्धा है, वो अपने सर पे केसर या पगड़ी सापा बाँधकर और युद्ध करते हैं, मरने और मारने के लिए युद्ध करते हैं, या तो इस पार या तो उस पार, उसे केसरिया कहते हैं। और उसी सेम टाइम पे जब युद्ध हार जाते हैं, या यूँ कहें कि वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं सेना, तो महल में या गढ़ में जो रानियों द्वारा अपनी आत्मरक्षा हेतु, अपनी क्या बोलते हैं, अपने सतीत्व को बचाने हेतु जो अग्नि में आत्मदाह किया जाता है, उसे जौहर कहते हैं। तो जब जौहर और केसरिया एक साथ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? साका कहते हैं। साका का मतलब यहाँ अजय देवगन से नहीं है। यूनिट फर्स्ट की बात करें, तो डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापत्य पर वर्णन। तीसरी बार आ गया है क्वेश्चन, मेंशन द मेन फीचर ऑफ रणथंभौरगढ़। दुर्ग की 3 विशेषता, मुख्य विशेषता। तो पहली विशेषता ये बता देता हूँ, 3-4 पहाड़ियों यानी कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पर्वतीय किला है, नेचुरल डिफेंसिव है। तीसरी चीज़, ये राजस्थान का पहला किला है जिसमें मंदिर, मस्जिद और चर्च स्थित है, यानी कि राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें ये तीनों स्थित है। राइट ए नोट ऑन कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पे लेख लिखो। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ हवा महल। हवा महल 5 मंजिला इमारत है, जयपुर में स्थित है, स्वयं प्रताप सिंह ने बनाया था, लालचंद उस्ताद इसके आर्किटेक्चर रहे हैं। बिना नींव का किला है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, फ्रंट में कोई एंट्री गेट नहीं है, और 953 या 957 इसमें क्या है? झरोके हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हो। राइट द मेन फीचर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मंदिरों की प्रमुख विशेषता लिखो। राजस्थान के मंदिर अपनी रिच हेरिटेज को, या रिच कल्चरल हेरिटेज को शो करते हैं। और भी इसके अलावा आप 2-3 चीज़ें और पढ़ोगे तो देख ही लोगे। राइट ए नोट ऑन कुंभ-श्याम टेम्पल। कुंभ-श्याम मंदिर पे टिप्पणी लिखो। 4th यूनिट में पूछा गया था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चांद बावड़ी आबानेरी। देखो, चांद बावड़ी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब से आपको, अब दोबारा जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें भी पूछी जाएगी। इसको तो पढ़ना ही है। डिस्क्राइब द डैम आर्किटेक्चर ऑफ राजसमंद। राजसमंद की वास्तुकला का वर्णन करो। सेम क्वेश्चन पूछ लिया वापस। सी सेक्शन में पूछा गया था, डिस्क्राइब द मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का वर्णन करो। जो आज का पेपर है उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है, बस लैंग्वेज थोड़ी-सी डिफरेंट कर दी गई है। राइट एन आर्टिकल ऑन हवेलीज ऑफ शेखावाटी। शेखावाटी की हवेली पे लेख लिखो। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, लैंग्वेज चेंज कर दी है। डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो बावड़ी है, तालाब है, कुएँ हैं, नहरें हैं, ठीक है? ये है। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। ओसिया टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा कहाँ है? माउंट आबू में है, जैन मंदिर से संबंधित है। ओसिया कहाँ है? जोधपुर जिले में है, जैन मंदिर से संबंधित है। अब बढ़ते हैं एक और पेपर की ओर। देखो, मैंने कहा था ना, मैं खूब सारे पेपर लेके आया हूँ। अगर आप इन पेपरों के क्वेश्चन को भी पढ़ लोगे और हमारी वन शॉट क्लास और मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देख लोगे, तो इस पेपर में आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आने वाला है। ये लो, सोनारगढ़ या सोनगढ़ कहाँ है भाई? जैसलमेर वाले किले की बात कर रहा है। विच फोर्ट इज फेमस फॉर 3 शाखा। कौन सा किला 3 शाखों के लिए फेमस है? दैट इज चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। विच फोर्ट आर्किटेक्चर हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ गिरी दुर्ग एंड वन दुर्ग। यानी कौन सा किला है जो कौन सा दुर्ग के स्थापत्य में गिरी दुर्ग भी और वन दुर्ग भी, यानी कि जो गिरी दुर्ग का मतलब होता है जो पर्वत पे है, और वन दुर्ग का मतलब है जो जंगल में है। तो भाई ऐसा तो किला अपना कौन सा है? रणथंबोरी है। जैसलमेर क्या ऐसा है? क्या नहीं है? चित्तौड़गढ़ पर्वतीय दुर्ग है, जंगल नहीं है। और कुमलगढ़ दुर्ग पर्वत है, जंगल नहीं है। लेकिन रणथंबोर किला जंगल भी है और पर्वत भी है, तो रणथंबोर के किले के लिए ऐसा कहा जाता है। कटारगढ़, देखो ऐसा कैसा पूछा गया था ना, कहाँ है कटारगढ़? कुंभलगढ़ में है सर। नथमल की हवेली कहाँ है भाई? जैसलमेर में है। तो अभी आप तैयार हो जाओ पोदार हवेली के लिए, शेखसरिया हवेली के लिए, मुरमरिया हवेली के लिए, इनके लिए तैयार हो जाओ, पूछा जाएगा। ड्यूरिंग वूज रीजन वाज हवा महल बिल्ट। हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ भाई? भाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हुआ। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जैन व्यापारी ने बनवाया था। व्हाट इज नोन एज द खजुराहो ऑफ राजस्थान। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? सर कितनी बार बताओगे? किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, प्लस में इसको हिडन ट्रेजर भी कहा जाता है, छुपा हुआ खजाना। श्री सचियाय माता मंदिर कहाँ है? सचियाय माता का मंदिर ओसियां मंदिरों के में है। देलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए फेमस है, माउंट आबू में स्थित है। बड़े क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, राइट एन आर्टिकल ऑन आर्किटेक्चर ऑफ चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ आपसे पूछा ही गया है, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौरगढ़ ऐसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं?
आपको पढ़ना ही है। मेंशन द हवेली ट्रेडिशन ऑफ शेखावाटी, शेखावाटी की हवेली परंपरा को समझाओ। राइट एन आर्टिकल ऑन कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ पर लेख लिखो। विजय स्तंभ कम पूछा गया तो आप विजय स्तंभ तैयार कर लो। राइट एन आर्टिकल ऑन टेम्पल्स ऑफ ओशिया, ओशिया के मंदिरों पर लेख लिखो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ किराडू इन द टेम्पल बिल्डिंग ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मंदिर परंपरा निर्माण परंपरा में किराडू के महत्व को बताओ। राइट एन आर्टिकल ऑन चांद बावड़ी ऑफ हवानेरी, देखो चांद बावड़ी पीछा नहीं छोड़ेगी, दोबारा कह रहा हूँ, चांद बावड़ी रटनी है आपको हर हाल में। और यहाँ से पूछा गया मेंशन रानी जी की बावड़ी, आ गई फिर से रानी जी की बावड़ी, पढ़ना ही है। सेक्शन सी की बात करें, राइट एंड ऐसे ऑन दी फोर्ट आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य कला पर निबंध लिखो। ये लो तीसरी बार रिपीट हो गया। आर्टिकल ऑन हवेली स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, रिपीट हो गया है। राइट एन आर्टिकल ऑन राजसमंद और जयसमंद लेक, अब इस बार दोनों को जोड़कर आपसे पूछ लिया। दोनों का आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है, दोनों के पर्पज ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, दोनों आर्टिफिशियल है। तो कहने का मतलब ये आपके मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान के पीछे के पेपर थे जिनका हमने यहाँ पे भंडारा किया है विद आंसर। क्यों किया है? क्योंकि आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। क्वेश्चन घूम फिर के वही ही आने हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ लो। तो पढ़ने के लिए वही है, वन शॉट क्लास से एक बार गुजर जाओ। जो नई वाली क्लास है इससे आपको देखना चाहिए, क्योंकि नई वाली क्लास में आपको चीज़ें डिटेल में थोड़ी-सी ज़्यादा मिलने वाली हैं। और इसके अलावा जो इसके अदर पेपर है, अदर पेपर लाइक जो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट है वो भी देख लो, वन शॉट भी देख लो। पुराने पेपरों का रिव्यू देखना चाहो तो वो भी देख लो, जो 5 मार्क्स का हमने ऑलरेडी किया था। कंप्लीट सिलेबस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। इंग्लिश मीडियम में भी हमने अपलोड कर रखा है। तो आज के ये जो सेगमेंट है इसको बस रट लो, आपकी नैया पार होने वाली है। तो होप आपको चीज़ें थोड़ी-सी समझ में आई होगी। हमारा एक प्रयास था कि हम क्यों ना आपको थोड़ा-सा डिफरेंट और थोड़ा-सा अलग वो सारी चीज़ें दें जो आपको रैपिड रिवीजन में काम आएँ। तो दोस्तों ये थी हमारी मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान के प्रीवियस पेपर्स के रिव्यू की क्लास। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि उनको भी इस चीज़ से मदद मिल जाए। तो हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम देकर आकर इधर कमेंट भी करो कि हाँ सर, थोड़ा-सा बेनिफिट तो हुआ। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइस टाइम।